सोचा है कभी कि रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट हो सकता है? मतलब कोई जादुई तरीका? आज हम एक ऐसे ही आदमी की कहानी देखने वाले हैं जिसने ताकत और पैसे के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कीमत शायद कोई भी नहीं चुकाना चाहेगा। ये कहानी है कर्ण पिशाचनी की और उस भारी कीमत की जो उसने वसूली। तो सवाल बहुत सीधा सा है। आखिर लालच की कीमत होती क्या है? ये किसी इंसान से क्या क्या छीन सकता है? उसका सुकून, उसका परिवार, या फिर शायद उसकी आत्मा ही? चलिए विकास की कहानी में मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है विकास शिंदे से, ठाणे की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाला एक बिल्कुल आम सा आदमी। लेकिन उसके सपने वो उसकी कमाई से कहीं ज्यादा बड़े थे। और हर दिन की पैसों की तंगी, वो मामूली ड्राइवर वाली पहचान, ये बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके बेटे ने स्कूल के लिए सिर्फ 1500 रुपया मांगे। सुनने में ये बहुत छोटी रकम लगती है ना? लेकिन विकास के लिए ये वो आखिरी तिनका था जिसने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उस पल अपनी बेबसी पर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। और बस यही से उसकी बर्बादी का सफर शुरू हो गया। और देखिए, उसी रात किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दी, या शायद कहना चाहिए कि शैतान ने दी। हाईवे पर उसे एक सवारी मिली, एक अघोरी साधु। विकास ने तो सोचा चलो दुआई मिल जाएगी, पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो अपनी गाड़ी में दुआ नहीं बल्कि एक सौदा बिठा रहा था। उस अघोरी की नजरें कमाल थीं। वो जैसे विकास के दिल के अंदर की हताशा को साफ साफ देख सकता था। और उसने विकास के सामने एक ऐसा ऑफर रखा जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। उसने कहा, मैं तुझे वो साधना, वो सिद्धि दूंगा जिससे तू सोने चांदी में खेलेगा। अब सोचिए, एक पल के लिए विकास सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत नजर आ रही थी। तो सीन कुछ ऐसा है। अमावस्या की घोर काली रात, जगह शमशान घाट, और बीच में जलता हुआ एक हवन कुंड। जाहिर है विकास का दिल जोरों से धड़क रहा था। अघोरी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, एक ऐसी शक्ति को बुलाने के लिए जो कानों में फुसफुसाकर किसी का भी भविष्य बता सकती थी। जी हां, वो बुला रहा था कर्ण पिशाचिनी को। और फिर वो आई, धुएं और परछाइयों से बनी एक अजीब सी आकृति, कर्ण पिशाचिनी। उसने विकास को ताकत देने का वादा तो कर लिया, लेकिन 3 शर्तों के साथ। और उसकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी, एक भी शर्त टूटी तो वो सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। अब ये 3 वचन समझ लीजिए कि उस सौदे की आत्मा थे। पहली शर्त, इस राज के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी शर्त, विकास अब सिर्फ और सिर्फ उसका होगा, किसी और का नहीं, अपनी पत्नी का भी नहीं। और तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त, उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, कभी अनसुना नहीं करना। लालच में अंधे हो चुके विकास ने बिना एक पल सोचे हां कह दिया। और फिर बस क्या था, खेल शुरू हो गया। अब विकास अकेला नहीं था। एक आवाज हर पल, हर सेकंड उसके कान में लोगों के गहरे से गहरे राज उगल रही थी। और ये जो नई नई ताकत मिली थी ना, इसका नशा एक मीठे जहर की तरह उसकी रगों में फैलने लगा था। तो उसने अपनी इस ताकत को पहली बार कैसे आजमाया? हुआ यूं कि सड़क पर एक मंत्री का काफिला जा रहा था। तभी पिशाचनी ने उसके कान में फुसफुसाया। विकास ने फौरन अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और मंत्री के ड्राइवर से कहा, जाके मंत्री जी से कह दो कल कैबिनेट मीटिंग में होम मिनिस्ट्री तुम्हारी है। जरा सोचिए वो मंत्री ये सुन के कितना हैरान हुआ होगा। और यकीन मानिए, अगले ही दिन विकास के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। वो मंत्री खुद आया था क्योंकि भविष्यवाणी एकदम सच हो चुकी थी। इनाम में क्या मिला? नोटों से भरा एक बैग, पूरे 1 लाख रुपए। जिस पैसे के लिए वो दिन रात तरसता था, आज वो उसके कदमों में था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। देखते ही देखते वो टैक्सी ड्राइवर अब अंतर्ज्ञानी बाबा बन चुका था। कभी किसी को आने वाले प्लेन क्रैश से बचा लेता, तो कभी किसी के घर में छिपे गहरे राज खोल देता। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर विकास शिंदे का नाम एक चमत्कार बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस ताकत ने विकास को अमीर तो बना दिया, पर उससे उसकी इंसानियत छीन ली। वो बुरी तरह शराब पीने लगा, अपनी पत्नी नेहा पर हाथ उठाने लगा। बात यहां तक पहुंच गई कि जिस घर में कभी पूजा पाठ होता था, वहां से उसने मंदिर ही हटवा दिया। वो अब विकास नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक हैवान बनता जा रहा था।
अक्सर पैसा और शोहरत इंसान को अंधा कर देते हैं। विकास भी इस नशे में इतना इतना चूर हो गया कि वो ये बात बिल्कुल भूल गया कि उसकी ये पूरी सल्तनत 3 बहुत नाजुक वचनों की नींव पर खड़ी है, और अहंकार हमेशा अपने साथ पतन लेकर आता है। और फिर वो दिन आ ही गया। उसका दरबार लगा हुआ था, लोगों की भीड़ जमा थी। तभी कर्ण पिशाचिनी ने हमेशा की तरह उसके कान में कुछ कहना चाहा, लेकिन इस बार सत्ता के नशे में चूर विकास ने उसकी आवाज को झिड़क दिया। सरेआम उसने अपनी ताकत के सोर्स को ही नजरअंदाज कर दिया। और बस खेल खत्म। तीसरा और सबसे जरूरी वचन टूट चुका था। उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया था जिसने उसे फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, और अब कीमत चुकाने की बारी थी। 1 सेकंड भी नहीं लगा। वचन टूटते ही वो मीठी फुसफुसाहट एक ऐसी भयानक चीख में बदल गई जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिशाचिनी ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाया। उसकी चीखें जैसे विकास के दिमाग को फाड़ रही थीं। उसके कानों से खून की धार बहने लगी। जो शक्ति कल तक उसके लिए वरदान थी, आज वही एक भयानक अभिशाप बन चुकी थी। अपने पति को इस भयानक हाल में देखकर नेहा सब कुछ समझ गई। वो जानती थी कि इसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। तो वो भागी सीधा उसी अघोरी के पास जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। अघोरी ने उसे बचाने के लिए एक आखिरी हवन शुरू किया। विकास और नेहा एक सुरक्षा घेरे के अंदर थे, और बाहर थी वो भयानक शक्ति जो किसी भी तरह अंदर आना चाहती थी। पिशाचिनी ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने उनके रोते हुए बच्चे का भ्रम पैदा किया। एक पल के लिए तो दोनों का दिल दहल गया, लेकिन ये उनका आखिरी इम्तिहान था। इस बार उन्होंने अपनी ममता को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दिया, और बस इसी के साथ अघोरी ने उस शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अंत में अघोरी ने जो बात कही वो शायद इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, तुम साधारण लोग लालच में इतने डूब जाते हो कि आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते। इंसान ये भूल जाता है कि हर शॉर्टकट की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और विकास को ये सबक अपनी पूरी दौलत, अपनी पूरी ताकत, सब कुछ खोकर सीखना पड़ा। विकास तो वापस अपनी पुरानी मामूली जिंदगी में लौट आया, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए पीछे छूट गया कि अगर किसी को कभी ऐसा कोई मौका मिले, ऐसी कोई शक्ति मिले, तो क्या उसे हां कहना चाहिए या ना? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।